हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। ये बताइएगा कि इस वक्त मैं ये पूछ रहा था आपसे, फिर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई कि विफाक या पंजाब में आप किसके साथ एक कोलिशन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है आपके पास भी ना किसी और के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली लाइन ड्रॉप हो गई थी, शायद कोई टेक्निकल इशू था। अभी जिस मौजू के ऊपर आप बात कर रहे थे, मैं पहले इसके ऊपर बात करके तो मैं फिर इसका आपको आंसर करती हूँ। ठीक, देखें, ये जो वसीम कादिर जो गया है, इनफैक्ट ये मैं ऑडियंस को भी और आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये कभी भी हमारी पार्टी के साथ ना वफादार था, ना हमारी पार्टी का हिस्सा था। नहीं, जनरल सेक्रेटरी आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और के डिप्टी मेयर रहे आपकी पार्टी की तरफ से, तो फिर आपने टिकट कैसे दे दिया अगर वफादार नहीं थे तो? सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। मैं इसी पे बताने लगी जी, बैकग्राउंड थोड़ा सा बताने लगी हूँ कि बिल्कुल बेसिकली हादसाती तौर पर जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, क्राइसिस आया, तो इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। जिस वक्त कुछ लोग जेलों में थे, कुछ हमें भाग के जाहिर है जाना पड़ा। उस दौरान जाहिर पार्टी में इसके सहूलतकार हैं जिन्होंने इसको टिकट दी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट जब इसको लाहौर का ये जनरल सेक्रेटरी बना तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पूरे लाहौर में यूसी लेवल का वर्कर भी नहीं बचा हुआ था। या तो लोग घरों से गायब थे या जेलों में थे, और लाहौर का वाहिद जनरल सेक्रेटरी था जो दनदनाता फिर रहा है, जिसके घर में कभी रेड नहीं मारी गई। और हमारा जो लाहौर का उस वक्त अच्छा, अब मुझे ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास ऐसे कितने कैंडिडेट हैं फिर, क्योंकि ये भी हो रहा था ना कि बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई के सपोर्ट के दावेदार थे और ये कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो आज अगर ये, क्योंकि मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत अहम आपके ये थे, बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ये और लोगों के लिए क्या मैसेज गया है जो इस वक्त और आपके मेंबर्स हैं? नहीं, देखें, जो ये हमारे अहम मेंबर तो बन गए ना हादसाती तौर पर 9 मई के बाद। जो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे 1 मिनट में फिक्रा कंप्लीट करने दें। उस दौरान फिर ये बंदा लाहौर का जो प्रेसिडेंट बना, जमील असगर भट्टी, हर दिन उनके घर रेड, हर दिन उनका डेरा टूटता था, सिवाय इस शख्स के। ये ऑलरेडी कंप्रोमाइज था, बहुत सारे कंप्रोमाइज लोग। ये बात बिल्कुल ठीक है, इस हादसे की वजह से हमारी फैसला साजी में और हमारी पार्टी में उनको जगह मिली अनफॉर्चुनेटली। और लाहौर का जनरल सेक्रेटरी इतनी बड़ी जमात का होना कोई मजाक नहीं है जो कि ये शख्स बना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले जो अनाउंसमेंट होती है वो इसी के हल्के की होती है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खान साहब के NA 122 में जो पेपर रिजेक्ट हुए प्रपोजर सेकेंडर के लोकल ना होने की वजह से, वो भी इस शख्स ने दिए थे जो बंदे थे। तो ये पहले ही एक्सपोज हो गया था, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके बावजूद इसको टिकट अलॉट की गई। अच्छा, ये बड़ी अमेजिंग। अब आगे बढ़ जाएं। जो मैं बात कर रहा था कि जनाब किस पार्टी के साथ जा रहे हैं आप कोलिशन बनाने? देखें, इस वक्त तक तो ये सारी चीजें कबल अज वक्त है कहना। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं और आप सबके, कि आप लोग कम अज कम ये हर कोई हाईलाइट कर रहा है, पाकिस्तानी जिम्मेदार पाकिस्तानी, के कम अज कम जिस जमात को जो मैंडेट मिला है, सरेआम ये जो डाके डाले जा रहे हैं, पहले मुल्क के खजाने पे डाले जाते थे, आज हमारे जिस तरह से ये वोट, अवाम का वोट सरेआम इस तरह से, इस जैसे नोटों के थ्रू उसको चोरी करना या उसको कन्वर्ट करना, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। गवर्नमेंट बनाना छोटी बात है। आज नहीं, आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा आप डिस्कशन में, क्योंकि आप फिर वक्त भी बहुत मुख्तसर होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कोई ये जो सॉफ्ट कॉर्नर की बात की जा रही है, ये कहा गया आपके चेयरमैन गौहर खान की तरफ से कि हम नून लीग के अलावा किसी भी जमात से बात कर सकते हैं, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए कहा गया है उनकी गुफ्तगू में। तो ये क्या मुमकिन है ऐसा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी ये सारी बातें इमेच्योर और कबल अज वक्त हैं। अभी इसके ऊपर कोई अगले एक आध दिन में तो वक्त आ जाएगा ना, अगले एक आध दिन में तो वक्त आ जाएगा ना इसका। अभी इसके ऊपर हमारे बानी चेयरमैन के साथ हमारी जितनी सीनियर क़यादत है वो मुशावरत करेगी। हतमी फैसला उस वक्त होगा जिस वक्त जो ये मुशावरत के बाद जब सारा हमारा जो पैनल है वो अनाउंस करेगा। एक बहुत ही वाइब्रेंट और एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप क्या समझती हैं कि मतलब कहां पे ज्यादा नून लीग, उनको तो उन्होंने रूल आउट ही कर दिया, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के साथ एक इक्वेशन बन सकती है आपकी, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप? आई थिंक देखें, ऑपोजिशन में भी अगर हम हो तो अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप तो होनी चाहिए।
उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाए। फिलहाल तो मैं कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूं, कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूं। अभी इस वक्त तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, ये सब बातें कबल अज वक्त हैं, अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, तो कब तक उम्मीद रखी जाए फिर, क्योंकि अब जाहिर है कि काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। देखें, मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला कपल ऑफ डेज में चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी।